हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स हैं सारे से क्वेश्चन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आपने पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी जो मैं टीचिंग एग्ज़ाम को खासकर और ये मतलब लेके करवा रही हूँ। अगर आप यूपी के टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हो तो भी आप ये चैनल देख सकते हो, और या तो अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पूरी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। अगर मैं यूजीसी के नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ तो आपका पीजीटी और टीजीटी हो ही जाएगा। उसके हिसाब से मैं फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेके आती हूँ। जैसे जैसे मैं टॉपिक करती हूँ तो टॉपिक भी मैं पढ़ाती हूँ, साथ में आपको एमसीक्यू भी कराती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हीकल के विचारों में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में होता है। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। जीवन प्रकट होता है कहाँ थी, तो ये समकालीन प्रसिया राष्ट्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, ये देखो सेवाइन के अनुसार हीगल का मस्तिष्क जर्मन के एकीकरण के सवाल से चिंतित था, इसलिए उसने व्यक्ति को राज्य में विलय करने में कोई संकोच नहीं किया। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर देता है। ये ऐसी कथन किसकी है? सेवाइन की है। हीगल के अनुसार राज्य स्वयं व्यक्ति की आत्मा का व्यापक रूप है। वह परिवार को वाद और नागरिक समाज को प्रतिवाद एवं राज्य को संवाद कहता है, ठीक है। परिवार क्या है? वाद है। नागरिक समाज क्या है? प्रतिवाद है। और जो राज्य है वो संवाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस का किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया है? तो ये संयत व्यवहार के जैसे उत्कृष्ट उदारता नहीं, पूर्ण कड़ाई नहीं, अत्यधिक दयालु भी नहीं, मतलब एक मतलब सामंजस्य वाला, कि ना अत्यधिक कठोर हो और ना अत्यधिक सरल हो, ऐसे बोला है उसने प्रिंस को, मतलब राजा को। नेक्स्ट है, रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं? तो वो समान नहीं है, ठीक है। स्थिर है, कुशल है, न्यायपूर्ण है, समान। राज्य के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो वो नहीं है, ठीक है। देखो, रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा समान होना नहीं है, वह न्यायपूर्ण समाज, जस्ट सोसाइटी की रचना करता है जिसमें स्थिरता, दक्षता एवं एक लक्ष्य की तरफ है, जबकि समानता की उपेक्षा न्याय की स्थापना हेतु करता है। संबंधित तथ्य, रॉल्स ने न्याय संबंधी दो सिद्धांत प्रतिपादित किए। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए, यही अधिकार अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है, सामाजिक आर्थिक असमानता को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि उन दोनों से न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को सर्वाधिक लाभ मिले। दूसरा है, अवसर की निष्पक्ष समानता का पालन करते हुए भी विषम स्थिति में रहने वाले लोग पद और दर्जे के मामले में लाभप्रद स्थिति में रहे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचितों और अन्यायोचितों के नियम हैं जो कोई विधि से विपरीत नहीं है, उसे न्यायोचित नहीं है? तो ये हॉब्स का है, और ये कई बार एग्जामों में आया हुआ रिपीटेड बातें हैं। देखो, एग्जाम में कई बार रिपीटेड आती हैं और उसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर देता है वर्डिंग में, तो ये सब। और ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर देखा। देखो,
थॉमस हॉब्स के अनुसार कानून न्यायोचितों एवं अन्यायोचितों के नियम है। जो कुछ भी कानून के विपरीत नहीं, उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। हॉब्स के प्राकृतिक कानून को शांति की धारा का नाम दिया गया है। प्राकृतिक कानून को किसका नाम दिया गया? शांति की धारा का नाम दिया गया। उसके अनुसार वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉब्स के अनुसार कानूनी संप्रभु का आदेश है। प्राकृतिक कानून की संख्या कितनी है? 20 बताई गई है। आगे निम्नलिखित रूसो की निम्नलिखित कृतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सी बुक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस, द इमाइल, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले ये वाले लिखे थे, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस इन्होंने लिखा था। ये इनकी क्या बोलते हैं, वो था, क्या बोलते हैं, क्या कुछ प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया था। एक मिनट में इसको, हाँ, कब लिखा था? देखो, हाँ, निबंध प्रतियोगिता में। देखो, रूसो ने दिजोन अकादमी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता का हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था विज्ञान और कला के प्रति प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया। सबसे पहला इनका आया था और फर्स्ट प्राइज इनको मिला था। फिर है रूसो के दूसरे निबंध असमानता वाला भी निबंध है उनकी, तो आप याद रखिए। तो पहले 1750 में है। फिर है इनइक्वालिटी वाला भी निबंध बाद में उन्होंने लिखा 1755। फिर इमाइली हो गया 62 और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी 62 में। ठीक है, आगे है बुक्स है और उनके थिंकर है, उनको मैच करना है। ऑन लिबर्टी, लेक्चर और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आइडिया ऑफ जस्टिस, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसका है? रॉबर्ट नॉजिक का है। ऑन लिबर्टी किसका है? ये आपका जेएस मिल का है। अब फिर है आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन का है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये ग्रीन का है। तो आप मैच कर लेना। ए में 4 हो गया, बी में सेकंड हो हाँ, बी में सेकंड हो गया, सी में आपका फर्स्ट हो गया और डी में आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर कर लेते हैं हम। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये कोटेशन दिया गया है और उनके थिंकर का नाम है। देखो, एक व्यक्ति, एक कर्तव्य और एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय। तो ये प्लेटो का हमने पढ़ा है। और हाँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी हैं उनको सारे को मैंने डिटेल में करा रखा है अपने चैनल पे। आप प्लेलिस्ट को जाना और प्लेलिस्ट में देखना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, शायद वो करके मैंने लिखा है। तो आपके सारे थिंकर जितने भी यूजीसी नेट में हैं अच्छे से मैंने करा रखा है। राजेश मिश्रा की बुक से करा रखा है, जो आपके एग्जाम में जितने भी मतलब क्वेश्चन आते हैं अच्छे, मतलब थोड़े से में मतलब क्या बोल, लिमिटेड लाइंस में अच्छे सारे कंटेंट हैं, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको उससे मिल जाएगा। तो ठीक है। और फिर है उचितता के रूप में न्याय, अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, शक्तिशाली। अब ये वाला अपने काफी वर्ग शक्तिशालियों का हित के रूप में न्याय थ्रेसी मेकर का है। तो हमें ये भी पता है और ये भी पता है। तो फर्स्ट का और ये 4 है। ठीक है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम। इसका आंसर क्या है? डी है फर्स्ट। फिर बी में, बी क्या है? उचितता हो में न्याय, तो ये थर्ड है। और अनुपातिक भी हमें अरस्तु का पता है। चलो, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना। ठीक है, अवांछित शांति, स्वर्णिम संतुलन या गोल्डन मीन बोलते हैं, गोल्डन, वो है गुफा का सादृश्य स्त्री के रूप में भाग्य। तो देखो, गुफा का सादृश्य जो है ना, ये प्लेटो महोदय का है। प्लेटो का है, यानी सी में हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो सी में फर्स्ट एक में ही है, तो एक से हमारा आंसर आ गया। स्त्री के रूप में भाग्य, ये मैकियावेली का था।
फिर है आपका, ये है अरस्तु का क्या स्वर्णिम, बी का हो जाएगा थर्ड, बी में थर्ड, ठीक है। स्वर्णिम क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन मीन। अवांछनीय शांति, ये हो गए कांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इनकी ये काफ़ी फेमस बुक है, इमैनुअल कांट की पुस्तक परपेचुअल पीस अ फिलोसफिकल स्केच। ये भी आप लिख लेना, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मतलब ये बुक्स जैसे मैच करने के लिए बुक्स आ जाता है ना, उसमें आपको मिल सकता है। हमने कौन सा कर लिया, 9 क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, मार्क्स एक क्रांतिकारी था, ठीक है। मार्क्स का इतिहास की प्रक्रिया में कोई सरोकार नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए सत्य है बट आर नहीं, क्योंकि ये सरोकार कैसे नहीं था ना, सरोकार उनका। तो फिर है दूसरा असर्सन रीजन का, अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, हमें पता है। राजनीतिक दर्शन बोलेगा तो वो हो जाएंगे प्लेटो, और राजनीतिक विज्ञान बोलेगा तो वो हो जाएंगे अरस्तु। प्लेटो के आदर्शवाद को उनके द्वारा आलोचना इस दावे को प्रमाणित करती है, ठीक है। क्या प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को प्रमाणित करती है, क्योंकि लगा के लगाएंगे तो ए ही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। दोनों सही है और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे है, समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग्य किसमें सर्वाधिक विकसित किया गया है, तो ये मानव विज्ञान में किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह किसने कहा है, तो यह डब्ल्यू.सी. रनसीमैन ने किया है, डब्ल्यू.सी. रनसीमैन ने किया है, बिल्कुल सही बात है ये वाला। अगर आपके लिए नया क्वेश्चन होगा तो इस लाइन को लिख लेना, एक बार मैं फिर से लाइन दोहराती हूँ। प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यह डब्ल्यू.जी. रनसीमैन, ठीक है। आगे है, यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्था से गुजरना पड़ता है, तो ये बोल रहे थे ऑर्गेन्स्की, बी ऑप्शन ऑर्गेन्स्की, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, लुसियन पाई आधुनिकीकरण सिद्धांत, वेलस्ट्राइन विश्व व्यवस्था, ठीक है। थेरास्कोप क्या सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, आधुनिकीकरण इनका नहीं हो जाएगा ना, विकास वाला हो जाएगा इनका। बाकी सब सही है। आप देखो, बाकी जब सही है तो वो आप एक देख लो, कार्ल ड्यूइस का हम संचार पढ़ चुके हैं, थेरास्कोप का नव संस्थावाद है, वेलस्टाइन का है विश्व व्यवस्था, तो लुसियन पाई का आधुनिकीकरण सिद्धांत से ना होकर राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास से है, जो उन्होंने 3 तरह की बोला था, ठीक है। और इनकी फेमस बुक है, क्या है उनकी बुक का नाम, एक्सपेक्टम ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963, ठीक है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास संस्कृति का विस्तरण और जीवन में पुराने प्रतिमानों को नई मांगों, ओके सामंजस्य बैठा, ठीक। लुसियन पाई राजनीतिक विकास के लक्ष्यों की में क्या, हाँ ये वाला कई बार एग्जाम में आता है, ये वाला क्या दिया उन्होंने, राजनीति में समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कराती हूँ, कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक, 15 ही हुए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पेरेटो अवशिष्टता की अवधारणा, ठीक है। मिचेल्स जन समूह मानसता, कौन सा सुमेलित नहीं है, मिल्स राजनीतिक फॉर्मूला, गैसेट जन समूह, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। आगे इनका है भी, ये देख लो ना, ये आप पढ़ लेना। आगे नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई है, तो ये यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी, इटली। नेक्स्ट इसमें आप पढ़ सकते हो, ये नागरिक संस्कृति की अवधारणा का विकास क्रमशः 5 देशों में हुआ है, ये हम देख चुके हैं, ये 5 देश, और इनका किए थे ना, ग्रेवियल आमंड ने किया था इन 5 देशों का
ग्रेवियल आर्मंड और वर्मा ने अपनी प्रसिद्ध बुक द सिविक कल्चर में पॉलिटिकल एटीट्यूड डेमोक्रेसी इन लाइफ 5 नेशंस, ये जैसे अब देखो इसमें से 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक तो इनकी बुक पूछ ली जाएगी, और जैसे आलमंड और वर्मा ने दिया, जैसे आलमंड कॉलमैन, मतलब उन्होंने 2-3 का नाम तो आलमंड और सिडनी वर्मा के साथ इन्होंने कल्चर वाला किया था। और कितने देशों को लेके किया था? 5 देशों का नाम आ जाएगा, कब किया था, किस बुक में किया था, तो ये सब आप, और ये भी इनका काफी पूछता है। आलमंड देखो, अब ये आलमंड और बर्मा का क्या है, 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बोले तो कौन से? पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटेड, ये भी ध्यान रखना। असमान विनिमय किसका निरूपण है? तो ये सामिर अमीन का है। आगे है, अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। किसी ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि हम मुझे पीडीएफ चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बोला आपको, मैं एक ग्रुप तो बनाना चाहती हूँ, बट मैं जब तक मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना कि मैं ग्रुप बनाऊँ और प्रॉपर वे में आपको स्टडी कराऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स जितने भी आपकी जान पहचान के होंगे उन तक अपने इस वीडियो को पहुँचाना। और देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर इधर बन जाए मेरे से वो मैं दे पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा तो यही है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए फिर मैं ग्रुप आप लोग के लिए क्रिएट करूँ। पार्टी व्यवस्था संबंधी, और अगर आपको लगता है क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप 2-3 बार वीडियो को सुन लो, और जो चीज़ आपको नहीं याद हो रहा उसको नोट डाउन कर लो। मैंने तो जब भी पहले क्लास से मैंने जब भी क्लास लिया तो मैंने आप लोग को सबको बताया शॉर्ट नोट बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको वही काम आने वाला। कितने भी पीडीएफ आपके पास जमा हो जाए, कितनी भी वीडियो आप देख लो, लास्ट टाइम आपके एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रही हूँ अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप 2-3 बार सुन लो, फिर आपको खुद ही लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, ये क्वेश्चन, और नहीं जो आ रहा है उसको आप नोट डाउन कर लो। फिर क्वेश्चन फिर सुनो, फिर देखो आपको वो ध्यान में है तो फिर हो जाएगा। इस तरीके से भी फिलहाल आप कर लो। पार्टी व्यवस्था समय दुर्वर्जन का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो ये लिया गया पश्चिमी यूरोप से। और इन्होंने 4 तरह के राजनीतिक दल की पहचान की, कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया। ये भी पूछा जाता है किस बुक में? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, वे राष्ट्र की मुखिया और सरकार का भी मुखिया है, समस्त कार्य शक्ति उसके पास रहती है, वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है, वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है। तो 1-2 दोनों हो जाएगा। आगे है, एफएम मार्क्स की परिपालक नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आपका भ्रष्टाचारी, ऑप्शन डी। अगला है, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशेष समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। इस इसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो माइनर विनर ने। अब ऐसे ना मतलब जैसे अभाव की राजनीति और 3-4 चीजें दे देगा, और थिंकर अलग अलग जो की बोले हैं उस पे दे देता है। और इनके जो बुक्स है उसको भी आप एक बार जरूर इस पेज को कर लेना, और नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, और अगर आपको जो चीज़ नहीं याद होती उसका अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। अगला, ब्रिटिश राज्य के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, ठीक है, ध्यान है, भारतीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित होता है, राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुमान होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यूएस के सेकंड नहीं होगा, राज्यसभा का सदस्य उस राज्य के निवासी होना चाहिए जहां से वो निर्वाचित हो, ये बस नहीं है बाकी।
आगे है 19 अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे थे। आगे है भारतीय संघीय व्यवस्था को में किसने सौदेबाजी की व्यवस्था कहा? तो देखो देखो जैसे सौदेबाजी और ऊपर मैंने बताया था ना, क्या बोला था, क्या था, पहचान की, वो ना कौन सा था, पहचान की, ये अभाव की राजनीति, तो ये दे दे, फिर ये दे दे आपको, ये सौदेबाजी की व्यवस्था, दो तीन और दे दे और उसको मैच द फॉलोइंग में बनाने के लिए दे दे। जैसे इसको बोलेंगे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखो बीपी, याद रखना, बीएन भी दे दिया है, डीएल बीपी, तो बी तो पता है सबको, मंडल सबको पता है, तो देखो कैसे ऑप्शन दिया है, तो बीपी मंडल थे। ठीक है, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका पूरा नाम भी जानना, हो सकता कभी पूरा नाम, चार नाम बड़े बड़े ऐसे दे दे। ठीक है, आगे है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। ठीक है, निम्नलिखित विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया था? तो 1989 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा कर दे, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक कौन है? लियोनार्ड दी वाइट। आगे है अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो एल्टन म्यो ने, जो मानव संबंध बताए थे, एल्टन म्यो ने मानव संबंध बताया था, तो अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक। आगे है क्लेक्ट रिक्स प्रेग्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है, तो ये सामाजिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्सोनियन सिद्धांत को किस निम्नलिखित में से भी कहा जाता है? तो इसको इनामी प्रणाली भी कहा जाता है, स्पॉयल सिस्टम भी याद रखना। ठीक है, स्पॉयल सिस्टम 80 के दशक में शुरुआत अमेरिकी पोलैंड द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। मुर्नो बुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से चार मुख्य मुद्दे पर बहस की गई थी? तो ये था आपका ऑप्शन ए ही होगा। हाँ भाई, तो क्या क्या है एक बार आप देख लो इसको। प्रासंगिकता, मूल्य, समानता, परिवर्तन, याद रखना इसको। आगे है, ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, किसने कहा सफलता प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? तो पीटर ड्रकर। आगे इनका MBO है, मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स। आगे है किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने के निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो हु गवर्न्स। नेक्स्ट है ठीक है, होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो फुल्टन ने किया था, ऑप्शन बी। आगे है कथन कारण और भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही क्वेश्चन करा पाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का करा पाऊंगी। ठीक है, कुछ काम आ गया है मुझे, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।